5 आतंकियों को मार गिराया है सेना ने। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी मिली है। ये 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। तो जिस तरीके से लगातार सेना के जवान मौके पर मुस्तैद, लगातार यहां पर देश की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों की टीम तैनात है। तो ऐसे में 5 आतंकियों को उन्होंने ढेर कर दिया है। और इस बीच हमारे एक और सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करता हूं पहले मैं। अजय, जानकारी आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आई है कि 5 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने, किस तरीके से यह ऑपरेशन पूरा ऑपरेट किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी जानकारी कुलगाम से मिल रही है, जहां पर जो हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है कंफर्म किया है, उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में कुलगाम में जो चल रही थी उसमें 5 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। जो एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज को मिली है उसके मुताबिक ये जो आतंकी मारे गए हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हो सकते हैं। दरअसल देर रात सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इनपुट मिला था कि कुलगाम के इस इलाके में जो है कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके तुरंत बाद जो है ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान जब आतंकियों के छुपने के ठिकाने के बाद जो है वो सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जो जवान है उसमें सबसे पहले वो जख्मी हुए, मगर सेना ने तुरंत उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और उसी में जो अभी ताजा जानकारी है उसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरे तरीके से इलाके को खंगाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि -4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पूरी रात वहां तैनात रहे, और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद रात के अंधेरे में इन आतंकियों को वहां से ढूंढ निकालना, सिविलियन कैजुअलिटी को बिल्कुल जीरो रखना और उसके साथ साथ आतंकियों को मार गिराना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और उसी में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को एक बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है। जी बिल्कुल। आशिक, आपका रुख करूंगा मैं अब और आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे थे, लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है, जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको लेकर दबिश दी जा रही है। फिलहाल किस तरीके से यहां पर सेना इन आतंकियों की तलाश कर रही है? जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था, रात का अंधेरा हो गया था, लाइटें जलाई गई थी और वहां पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी ताकि आतंकी भाग ना सके। दिन का उजाला हुआ, सूरज उगा, उसके बाद से फिर से ऑपरेशन चालू हो गया। फिलहाल किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से तलाश आतंकियों की? देखिए, अभी ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ये जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक जी 5 आतंकियों के शव जो है वो दूर से देखे गए हैं। दरअसल ड्रोन के जरिए इनको देखा गया है, और बॉडीज को रिट्रीव करके उनको पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेना और वहां से इलाके को सैनिटाइज करना, ताकि वहां पे कोई विस्फोटक ना रह जाए, कोई सिविलियन कैजुअलिटी का जो नुकसान हो जाता है कई बार, उस चीज को अवॉइड करने के लिए तमाम तरह की चीजों को जो है SOPs को जो है वो फॉलो किया जाएगा। मगर जो इलाका है कुलगाम का, वहां पर पिछले कई दिनों से एक जानकारियां मिल रही थी कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल जो है लगातार इस ऑपरेशन को चलाए हुए थे। अगर आप देखें तो पिछले जी इस समय में कश्मीर में सबसे ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला जारी है, और 5 आतंकियों को इकट्ठे मार गिराने का मतलब कि ये अगर कहीं इकट्ठा हुए थे तो ये किसी बड़े हमले की फिराक में होंगे, मगर उसी से बिल्कुल पहले सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इन 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा अब। आशिक, मैं आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आप भी जानकारियां दे रहे थे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मैं उस ऑपरेशन को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगा आशिक, कि किस तरीके से ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले बातचीत में हमने जिक्र किया था कि रात का अंधेरा हो गया था, उस वजह से ऑपरेशन रुक गया था। लाइटें जलाकर जो टीम है वो गश्त जरूर कर रही थी ताकि आतंकी ना भाग न पाए, लेकिन अब किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है और किस तरीके से इन आतंकियों की तलाश शुरू की गई है दिन के उजाले में? देखिए अभिषेक, अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन था ये, क्योंकि 5 आतंकी फिलहाल इस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं और जी बाकी और भी इनपुट है। कहा जा रहा है एक बड़ा ग्रुप था ये, जो कि कुलगाम के केदर इलाके में छुपा हुआ था, एक बड़ी फिराक में ये आतंकी थे। फिलहाल इनमें से 5 को जो है ढेर कर दिया गया है और सर्च अभियान जो है अभी भी फिलहाल इस पूरे एरिया में चल रहा है।
आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, कल शाम को ये इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान जो है छुपे हुए आतंकियों ने इन पर फायरिंग की सुरक्षा बलों पर, जिसके बाद दोनों तरफ से कई घंटों तक गोलियों की घनगर्ज की आवाजें जो है सुनाई दे रही। रात के अंधेरे की वजह से इस ऑपरेशन को जो है हाल्ट करना पड़ा, क्योंकि ये एरिया जो है काफी घने जंगलों वाला भी इलाका है और आसपास कई सारी रिहायशा बस्ती भी है। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने ये चीज देखा कि किस तरह से लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जाए और उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को फिर दोबारा आज सुबह शुरू किया गया। फिलहाल इस एनकाउंटर में 5 जो है आतंकी ढेर हुए हैं और बाकी आतंकियों की तलाश जो है इस एरिया में चल रही है। जी अभिषेक जी अजय, आपका रुख करूंगा मैं। जानकारी आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बड़ा सरगना और एक यहां पर बड़ी कह सकते हैं कि आतंकी घटना को अंजाम ये आतंकी दे सकते थे, ऐसे में क्या कोई जानकारी आपको मिल पाई है? क्या सुरक्षा बलों के द्वारा कुछ कहा गया है इस पूरे विषय को लेकर? अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आया सुरक्षा बलों के द्वारा? देखिए, हमारी जो बात है वो आईजी कश्मीर से हुई है और उन्होंने जी हमें इस चीज को कंफर्म किया कि ये आतंकी जो है इनका नंबर 5 की जानकारी वहां पे थी और अभी जो जी हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 आतंकी ढेर हुए हैं और ऑपरेशन अभी जारी है। दरअसल ये आतंकी अगर इस इलाके में छुपे थे तो यकीनन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की इनकी मंशा होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय में कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 से 3 मुठभेड़ें हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और आतंकियों को मार गिराया गया। किसी बड़े हमले को अंजाम देने में आतंकियों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में बौखलाहट में पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन आतंकियों के इस्तेमाल करके किसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था, मगर उसे समय रहते जो है वो विफल कर दिया गया है। अब उस पूरे लोकेशन पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आप जी देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें एक चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो और उसके साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो जम्मू कश्मीर में है उस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। और उसी का नतीजा है कि आप देखें तो लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और सैकड़ों रेड जो है वो अलग अलग ठिकानों पे की गई हैं, प्रॉपर्टीज करोड़ों रुपए की जब्त की गई हैं। तो एक बड़ा मुहिम जो है आतंक के खिलाफ चलाई जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया भी हो और जी इन आतंकियों के रिवाइवल के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क का पर्दाफाश भी। जी अजय, जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी से आपकी बातचीत हुई है, क्या आप इस बातचीत में और कोई जिक्र किया कि क्या इन आतंकियों को लेकर कोई और अपडेट मिल पाई हो, कोई और जानकारी मिल पाई हो, इनके कुछ और साथी या कुछ इस तरीके से